प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अजय जी शाह, जो दिगंबर जैन समाज बेड़िया के अध्यक्ष हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री धीरज गोधा एवं श्रीमती चेतना गोधा, बेड़िया SBI ब्रांच मैनेजर। पूज्य गुरुवर के चरणों में सत्सत नमन। गुरुवर, हमें पुरुषार्थ जब कुछ प्राप्त होता है तो हमें अपने कर्तव्य का अहंकार हो जाता है, और देव योग से जो प्राप्त होता है तो उसका बहुमान नहीं होता है। ऐसा क्यों, और हमें ऐसा क्या करना चाहिए हमें अहंकार भी नहीं आए और बहुमान भी ना हो? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। मनुष्य जब कुछ प्रयास करके उपलब्धि अर्जित करता है तो उसे उसका अभिमान होता है, और अनायास उसे प्राप्त हो जाए तो उसका बहुमान नहीं करता। आपने पूछा है ऐसा क्या करें कि उपलब्धियों का अहंकार न हो और सहज प्राप्त संयोगों का हम सम्मान कर सकें। देखिए, मनुष्य को सबसे पहले वस्तु के स्वरूप का विचार करना चाहिए। वस्तु के स्वरूप का विचार करना चाहिए। अपने भीतर के कर्ता बुद्धि को जब तक हम अपने मन में पालते रहेंगे तो अभिमान भी होगा, आसक्ति भी होगी, और जो बातें आपने कही वह सब चीज़ें घटेगी। मनुष्य को वस्तु के स्वरूप का विचार करके ये बात समझने की आवश्यकता है कि मैं किसी कार्य का जनक नहीं हूँ, घटक मात्र हूँ। मैं निमित्त हूँ, कर्ता नहीं हूँ। ठीक है, उसमें मेरा एफर्ट लगा, ये बात सही है, पर केवल मेरे एफर्ट से कार्य नहीं होता। एक कार्य की उपलब्धि में अनेक कारण जुड़ते हैं। इसलिए हम कितनी भी बड़ी उपलब्धि पाए, उसमें अपना कर्तापन हटा दे, अहंकार खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, उन उपलब्धियों को नश्वर मानने लगे, उसकी आसक्ति खत्म हो जाएगी। सहज रूप से प्राप्त संयोगों को, जो हमारे अनुकूल भी होती है, उसका बहुमान करने की जहाँ तक बात है, यदि हमने अपने भीतर कर्तापन की बुद्धि हटा दी तो हमारे मन में अहंकार की भी समस्या नहीं रहेगी और किसी की उपेक्षा का भी सवाल नहीं आएगा। दोनों चीज़ें अपने आप घटित हो जाएगी। तो वस्तु के स्वरूप का विचार बहुत आवश्यक। श्री धीरज जी गोधा, श्रीमती चेतना गोधा, प्रश्न एक जने पूछ लेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अलका वरुण धनोते। महाराज श्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये शंका है, सर्विस के कारण हर 2-3 साल में ट्रांसफ़र होता रहता है और परिवार और समाज से दूर होना पड़ता है, तो परिवार, समाज और नौकरी में किस तरह सामंजस्य स्थापित करें और तीनों में किसे प्राथमिकता दें? देखिए, बात सही है। नौकरी पेशा के लोगों के साथ तो ऐसा है ही, खासकर गवर्नमेंट सरकारी क्षेत्र में जो काम करते हैं उनके साथ ज़्यादा है। अब आपके सामने परिवार भी है, समाज भी है और आपकी नौकरी भी है। ये बात तो तय है, नौकरी तो आपकी जीविका का आधार है, उसे आप छोड़ नहीं सकते। परिवार है तो परिवार के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है और सामाजिक दायित्व भी आपका है। इसके लिए क्या करें? नौकरी करते हुए जहाँ रहो उसको अपना परिवार मानो, और जिस समाज में रहो उतने दिन तक उसके अंग बन करके रहो, ताकि हम अपना सामाजिक दायित्व भी निभा सके, पारिवारिक दायित्व भी। और नौकरी हम कर रहे हैं, एक मानसिकता अपने मन में बिठाओ कि मैं अपने और अपने पत्नी या बच्चों तक के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी नौकरी मेरे पूरे परिवार के लिए है। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरे माँ बाप ने, मेरे परिवार ने मुझे बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो दूर रह कर के भी उनसे हम अपनी संबद्धता बनाए रखें और उनके लिए जो भी आवश्यक कार्य हो, सेवा में तत्पर बने रहें, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा तालमेल बन जाएगा। श्रीमती अलका वरुण धनोते, प्रश्न जो ने पूछ लीजिएगा, उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार सन्मति जेटाले बेड़िया। ओम। हाँ, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अनुपयोगिता से लोहा जंग खा जाता है, स्थिरता से पानी अपनी शुद्धता खो देता है, इसी तरह निष्क्रियता मस्तिष्क की ताकत सोख लेती है। तो महाराज जी, हम अपने जीवन में निरंतर सक्रिय कैसे रहे जिससे जीवन अच्छा रहे? सबसे पहला वाक्य क्या था आपका? अनुपयोगिता से लोहा जंग खा जाता है। अनुपयोगिता से लोहा जंग खा जाता है, स्थिरता से पानी की अपनी शुद्धता समाप्त हो जाती है। और तीसरी बात आपने पूछा है, निष्क्रियता मस्तिष्क की ताकत सोख लेती है। हाँ, तो इसके लिए हम क्या करें? जी, बस इसके लिए हम सतत
जीवंत बने रहें, सक्रियता रहे और हर वस्तु का, हर क्षण का सही उपयोग करने की कोशिश करें। हम जो कुछ भी करें उसे व्यर्थ न जाने दें। एक क्षण हमारे बीच से गुजरे उसके पहले उसको हम निचोड़ कर उसका रस निकालने की कोशिश करें। जो मनुष्य समय की उपयोगिता जानता है, जो मनुष्य शक्ति का परिणाम जानता है और जो व्यक्ति वस्तु का महत्व समझता है, उसके लिए अनुपयोगिता, स्थिरता और निष्क्रियता जैसी बात कभी नहीं आती। वो सतत सक्रिय बना रहता है और जीवन को सतेज बनाकर चलता है। कुमार श्रीमती जटाले बेड़िया, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुनीता प्रमोद जैन बेड़िया। गुरुवर के चरणों में शत नमन। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल पर्वों को इस तरह से मनाया जाता है कि पर्व, उत्सव और त्यौहार के बीच में अंतर समझ ही नहीं आता है, तो हमें इन सभी को किस तरह से मनाया जाना चाहिए? देखिए, पर्व, उत्सव और त्यौहार ये 3 अलग अलग शब्द हैं। प्राय एक अर्थ में प्रयुक्त तो होते हैं, कुछ अर्थों में एक हैं भी, पर देखें तो इनमें कुछ भिन्नता भी है। पर्व कहते हैं संधि को। जिस तिथि में कोई विशेष घटना जुड़ती है उसको हम पर्व कहते हैं। चाहे वो हमारी सांस्कृतिक चेतना से जुड़ी हो, चाहे धार्मिक भावना से जुड़ी हो, चाहे राष्ट्रीय भावना से जुड़ी हो या सामाजिक भावना से। तिथि विशेष में जब कोई घटना जुड़ जाए तो वो पर्व है जिसे हम लोग मनाते हैं। उत्सव पर्व को मनाने का एक रूप है, लेकिन उत्सव का मतलब उसमें एक विशेष प्रकार का रव पैदा हो। रव यानी ध्वनि, विशेष अंतरंग की खुशी की अभिव्यक्ति का जो मौका आता है उसको बोलते उत्सव। और उत्सव कई तरह के होते हैं। आपके घर में विवाह होता है, वो भी एक उत्सव है। आप कोई भी कार्यक्रम अपने घर में आयोजित करते, वो भी उत्सव है। एक जन्मदिन में भी आप उत्सव मनाते हैं। बच्चे का जन्म होता है तो भी आप उत्सव मनाते हैं। आप अपने घर में प्रवेश करते तो भी उत्सव मनाते हैं। तो उत्सव किसी भी मौके पर मनाया जाता है। पर्व में भी उत्सव है, पर हर उत्सव पर्व हो ऐसा नहीं। और त्यौहार हमारी रीतियों, परंपराओं से जुड़ा हुआ जो खास प्रसंग होता है उसे मनाया जाता है। वो त्यौहार होता है जिसमें प्रायः लोक पर्व ज़्यादा जुड़े होते हैं, जिसमें किसी एक खास क्षेत्र के लोगों का, खास वर्ग के लोगों का विशेष रूप से जुड़ाव होता है और लोग उसको उस तरीके से त्यौहार बनाते हैं। पर कुल मिलाकर चाहे पर्व हो, उत्सव हो या त्यौहार, ये सभी हमारी सांस्कृतिक चेतना को उद्दीप्त करने में निमित्त बनते हैं। तो हम पर्वों को, उत्सवों को, त्योहारों को केवल पारंपरिक तरीके से न मनाएं, अपितु मौलिक तरीके से मनाएं और इस तरह से मनाएं जिससे हमारी सांस्कृतिक चेतना जागृत हो और हम अपने जीवन में कुछ और अच्छा करने की प्रेरणा ला सकें। श्रीमती सुनीता प्रमोद जैन बेड़िया, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पंकज शालिनी जेटाले बेड़िया। नमस्ते गुरुदेव, मैं दयोदय महातीर्थ सत्संग की समिति बोरगांव खंडवा की सदस्य हूँ। मेरा प्रश्न है, सत्संग का यथार्थ स्वरूप क्या है? जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में सत्संग का क्या महत्व है तथा इसके माध्यम से हम अन्य लोगों को किस प्रकार आकर्षित कर सकते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, सत्संग का वास्तविक स्वरूप क्या है आपने पूछा है। भारतीय परंपरा में सत्संग को बहुत महत्व दिया गया। सामान्य रूप से सत्संग का अर्थ होता है साधु जनों की संगति, सत्पुरुषों की संगति, उनके निकट जाना, उनके जीवन को करीबी से देखना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, ये सब सत्संग में। वर्तमान में सत्संग का स्वरूप कुछ और दूसरा भी हो गया, जिसमें एक विशेष प्रकार के आयोजन के माध्यम से भजन, कीर्तन, प्रवचन आदि करना, ये सत्संग का रूप है। ये सत्संग हमारे जीवन के रंग को बदलता है। जहाँ तक जैन धर्म की बात है, जैन धर्म में धर्मोपदेश को बहुत महत्व दिया गया है और इसे स्वाध्याय का एक अंग बताया है, जो हमारे जीवन के लिए एक तपस्या है। तो सत्संग एक बहुत अच्छी क्रिया है। अभी ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये भी एक प्रकार का सत्संग ही है। इसलिए सत्संग तो हमें करते ही रहना चाहिए,
बहुत मुझे जानकारी मिली कि बोरगांव गौशाला के कुछ कार्यकर्ता जगह जगह सत्संग करके लोगों को उनके जीवन जीने का तरीका बता रहे हैं। यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हमें इस तरह के कार्यक्रम बनाना चाहिए जो हमारी एक प्रकार की धार्मिक गोष्ठी का रूप लेता है। और जहाँ तक अगर हमने सही रीति से सत्संग करना शुरू किया तो लोगों में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कई जगह ऐसे भी हैं जो आज से नहीं कई वर्षों से प्रवचन और शंका समाधान टीवी पे चलते हैं। मेरे पास कई जगह से समाचार है, उसमें हरियाणा के 3-4 स्थानों में ऐसे हैं जिसमें एक तो सूद साहब हैं, वो उनका मैसेज मेरे पास आया था कि वो बड़ा स्क्रीन लगाते हैं और सारे गांव को इकट्ठे करके बिठालते हैं, बोले महाराज का सत्संग करो, सब आनंद लेते हैं। ऐसे कई लोग करते हैं। तो ये भी एक तरीका है गुरुओं की वाणी को लोगों तक पहुंचाना, उनके जीवन व्यवहार के लिए उपयोगी बातें उनको सिखाना, भजन कीर्तन ध्यान चिंतन मनन के माध्यम से लोगों को जीवन स्पर्शी बोध कराना, उनके जीवन में बदलाव लाना आज के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। और आपने पूछा क्या इससे हम अन्य लोगों को जैन धर्म के प्रति आकर्षित नहीं कर सकते? ये बहुत बड़ा साधन है और हमें इस तरह का कार्य करना चाहिए। इसके माध्यम से हमारे पास एक प्लेटफॉर्म आता है और हम लोगों को धर्म के मर्म का भी बोध कराते हैं और उनके जीवन का रास्ता भी दिखाते हैं। श्री पंकज सारिणी जेटाले वेड़िया, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती माया जैन सोनावत। माइक। पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मैं पूर्व में राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई थी। एक महिला राजनीतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए किस प्रकार पारिवारिक जीवन के साथ संगति बैठा सकती है, क्योंकि आज के समय में महिलाओं का राजनीतिक परिवेश में भी रहना समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। महिलाएं राजनीति में आगे जाए कोई बुराई नहीं है, पर यह ध्यान रखें कि वो राजनीति में आगे रहे पर घर में राजनीति ना हो। इस बात का ध्यान उनको रखना है। कई बार ऐसा हो जाता है। आपने पूछा है राजनीतिक क्षेत्र में आगे रहते हुए अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह कैसे करें। देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी तो स्त्री हो या पुरुष, पहली जिम्मेदारी उसका घर है, उसका परिवार है। घर परिवार की व्यवस्था को सुचारू रखने के बाद यदि आपके पास अवसर और अनुकूलता है तो आप समय के अनुरूप कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। मेरे संपर्क में अनेक महिलाएं हैं जो कभी मंत्री भी रही है या विधायक भी रही है, अन्य उच्च राजनीतिक पदों पर अनेक बार रही हैं, और मैंने देखा कि वो लोग दशलक्षण के दिनों में 10-10 उपवास भी हमारे सानिध्य में किए। सुधा जैन सागर की 3 बार विधायक, वो हमारे पास शिविरों में आकर के अनेक बार दशलक्षण किए। पूजन पाठ भी करते हैं, अपनी धार्मिक कार्य भी करते हैं और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं। बस होता ये है कि जब एक बार पैर बाहर निकल जाते हैं तो घर गौन हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए। वो हमारी जिम्मेदारी है कि मेरी प्राथमिकता क्या है। राजनीति के क्षेत्र में आगे आना समाज को और देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कदम है, होना ही चाहिए और अच्छे लोगों को तो आना ही चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, अच्छे लोग राजनीति में आने लगेंगे तो राजनीति सुधर जाएगी और देश सुधरेगा। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारी उतनी प्राथमिकता नहीं है जितना कि हमारा पारिवारिक हित और जवाबदेही उसे निभाते हुए करें, कोई बाधा नहीं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। इसी से लगा हुआ एक प्रश्न मेरे मन में जिज्ञासा पैदा करता है। यदि पत्नी का सामाजिक या राजनीतिक कद पति के कद से ऊंचा हो जाए तो आपस में व्यवहार हम लोग कैसा बनाए रखें जिससे पति का स्वाभिमान भी अखंडित रहे और पत्नी की गरिमा भी रहे? पूज्य गुरुदेव से मार्गदर्शन चाहता। देखिए, ये एक्सपीरियंस तो आपको होगा। अब रहा सवाल, अगर पति या पत्नी में कोई आगे बढ़ रहा है तो मेरे विचार से पति को हर्षित ही होना चाहिए। समझ गए? कई जगह तो ऐसा होता है कि पति जब नहीं बढ़ पाता तो पत्नी को आगे बढ़ा देता है। कई जगह स्थानापन्न रूप में पत्नी को बिठाया गया, मुख्यमंत्री तक बनी, पति जेल में गए तो पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये भी हुआ है ना ऐसे उदाहरण। तो ये चीज़ें हैं और इन उदाहरणों को देख करके हमें थोड़ा सा 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए।
सबसे पहले पति या पत्नी में कोई एक अगर आगे बढ़ रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, तो पति में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, पत्नी बढ़ रही है तो पति को थोड़ा उदार बनना चाहिए और उसके साथ छाया की तरह रहना चाहिए, ढाल बनकर रहना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि बहुत अच्छा है, तुम्हारे अंदर क्षमताएं हैं और तुम आगे बढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, यानी मेरा आधा अंग आगे बढ़ रहा है, इन्फिनिटी क्यों फील कर रहे हो। और पत्नी को चाहिए कि अगर आगे बढ़ रहे हैं तो लोक संपर्क में इतने गाफिल ना हो जाए कि अपने पति को ही भूल जाए। ये एक बारीक अंतर है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे आज भी भारत में महिलाएं हैं, केंद्रीय मंत्री तक हैं, जो आज भी केंद्रीय मंत्री बन जाने के बाद भी मौका पड़ने पर घर का भोजन तक बनाते हैं। तो ये सीख हमारी होनी चाहिए, ये समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें कोई भी काम छोटा नहीं समझना चाहिए। तो पति हो या पत्नी एक दूसरे के पूरक बन करके चलेंगे तो दंपति होंगे और नहीं तो गमपति। श्रीमती माया जैन सनावत और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शिशु बाला जैन बड़वा। नमस्ते नमस्ते। नाम तो श्रीमती का है या श्रीमान कहाँ से आ गए? चलिए बोलिए बोलिए। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, किसी ने हमारा अपमान किया तो हमारा मन दुखी होता है। यह दुख आत्मा के अपमान का होता है या मन के अपमान का, या शरीर आत्मा के संयोग के कारण दुख होता है, और दुख के कारण कैसे बंध बनते हैं, इसका उदाहरण। देखिए, किसी ने मेरा अपमान किया, आपने पूछा ये अपमान आत्मा का है, मन का है या शरीर का है, और ये हमें दुख हो रहा है तो क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात तो ये है, आत्मा का तो न मान है न अपमान। मान अपमान किसने जड़ा? हमारे मन ने। जो हमें अच्छा लगता है उसको हम अपने मान का कारण मान लेते हैं, और अपमान हम कब अपने अंदर महसूस करते हैं? जब हमारे मन के विरुद्ध होता है। तो खेल मन का है, न तन का है न चेतन का है, मन का खेल है। मन को जिसने समझा लिया वो मान और अपमान से ऊपर उठ गया। इसे ज्ञान के बल पर ही जीता जा सकता है, और अगर हमने अपने मन को ज्ञान से मंडित कर लिया तो कभी कर्म बंधेगा नहीं। अज्ञानी कर्म बांधता है, ज्ञानी कर्म काटता है। श्रीमती शिशु बाला जैन बड़वा, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती किरण लश्करे सनावद। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि माँ बाप की दवाई की पर्ची तो अक्सर गुम हो जाती है, पर लोग की वसीयत के कागज बहुत ही अच्छी तरह से संभाल के रखते हैं। समाधान कीजिए। हाँ, समाधान नहीं करना है, समझना है। ये विडंबना है। दवाई की पर्ची खो जाएगी लेकिन वसीयत की कागज। इसलिए मैं कहता हूँ, अपनी संतान के लिए वसीयत छोड़ो या न छोड़ो, नसीहत पहले दो। वसीयत करने के पहले नसीहत दे दो। अगर अपनी संतान को सही नसीहत दोगे तो उसे तुम्हारी वसीयत की कोई चिंता नहीं होगी। वो तुम्हारी सेहत की पहले चिंता करेगा, जिंदगी भर सेवा करेगा, कहेगा बाकी चीज़ें मेरे लिए गौण है। माँ बाप है। सही संस्कार हो, सही सीख हो तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। आज की सारी सामाजिक व्यवस्था अर्थ प्रधान हो गई, और अर्थ प्रधान व्यवस्था होने के कारण लोगों का ध्यान उसी की तरफ जा रहा है। इस कारण आज माँ बाप की जितनी उपेक्षा होती है शायद दूसरे प्राणी की नहीं होती। मैंने तो यहाँ तक देखा है, कुत्तों से ज़्यादा बुरी दशा उनकी है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनके परिवार में कुत्ते पल रहे, 1 लाख रुपया महीना उस पर खर्चा हो रहा है, और माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दिया है। ये बहुत गलत परिपाटी है। ये एक प्रकार की क्रूरता है, अमानवीयता है, संवेदनहीनता है, संस्कारों की उपेक्षा का परिणाम है। और इसके जवाबदार बच्चे तो हैं ही, माँ बाप भी हैं, क्योंकि आपने प्रारंभ से उन्हें वो संस्कार नहीं दिया जिसकी कि उन्हें आवश्यकता थी। यदि हम प्रारंभ से ऐसे संस्कार दें तो ऐसी दुर्अवस्था कभी न। श्रीमती किरण लश्करे शनावत, उसके बाद तैयार रहेंगे सुश्री परी जैन बेड़िया। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरा परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
मेरा प्रश्न है, माँ और पिता के रोल में माँ का रोल जीते जी समझ में आ जाता है, पिताजी का रोल उनके चले जाने के बाद क्यों? माँ का रोल जीते जी समझ में आ जाता है, पिता का रोल उनके चले जाने के बाद क्यों नहीं? देखो, हमारे शरीर में हार्ट है ना और ब्रेन है, दो चीज़ें। हार्ट बीट हमेशा दिखता है, ब्रेन की धड़कन समझ में आती है क्या? पर बिना ब्रेन के कुछ काम होता है? नहीं होता। पिता ब्रेन है, माँ हार्ट है, तो हार्ट तो जीते जी समझ में आता है, ब्रेन चले जाने के बाद समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हार्ट बीट चले जाने के बाद भी जब तक ब्रेन कायम है कुछ देर तक व्यक्ति जिंदा रहता है, लेकिन ब्रेन डेड हो जाने के बाद कोई जिंदा नहीं रहता। तो मनुष्य का वजूद उसके ब्रेन से है, पिता का स्थान मस्तक के साथ है और उस मस्तक का गौरव बचा के रखना चाहिए। सुश्री परी जैन बेड़िया, उसको तैयार रहेंगे श्रीमती सरोज जैन सिद्धवर कोट। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि हमें बेकरी का पदार्थ खाना चाहिए या नहीं? कृपया गुरुदेव इसका समाधान कीजिए। आप खाती हो? ईमानदारी से बोलना, खाती हो? देखो, बेकरी के जितने भी आइटम होते हैं प्रायः मैदा के बनते हैं, समझ गए? तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए सही दृष्टि से जिनके अंदर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, हेल्थ कॉन्शियस है, वो बेकरी का पदार्थ नहीं खाना चाहेंगे। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि बेकरी का पदार्थ जहाँ तक बने न खाएं। श्रीमती सरोज जैन सिद्धवर कोट, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जैन DPS सनावत। गुरुदेव के चरणों में सत नमन, सत नमन। गुरुदेव, कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ इकट्ठी हो जाती हैं घरों में कि बहुत माइंड अपसेट हो जाता है, तो ऐसे समय में समय में भी क्या उत्कृष्ट किया जाए कि वह अपसेट माइंड का टाइम भी सर्वश्रेष्ठ हो जाए? तो ऐसा क्या उत्कृष्ट करे कि अपसेट माइंड का टाइम भी सर्वश्रेष्ठ हो जाए? मैं तो आपसे कहूँगा, जब माइंड अपसेट हो ना तो उनके चरणों में चले जाओ जिनका माइंड सेट ठीक है, तो अपसेट ठीक हो जाएगा। चलो, नमोस्तु नमोस्तु। श्री सुनील जी जैन DPS सनावत, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेश पूनम जैन लक्ष्य जैन जमशेदपुर गुनाइटन ट्रस्टी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत नमन, वंदन। मुझे एक सूचना और एक निवेदन करना है। इस निमाड़ की 42-43 डिग्री प्रचंड तापमान में भी गुरुदेव के चरण निरंतर सनावद नगर की ओर बढ़ रहे हैं। कैसे हम इसकी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे समझ नहीं पा रहे हैं। सनावद नगर का ये सौभाग्य है, पुण्य है और गुरुदेव की असीम अनुकंपा है कि गुरुदेव कहाँ तो 14 तारीख को सनावद आने वाले थे, किंतु अब मैं बताते हुए अत्यंत हर्षित हूँ कि गुरुदेव का मंगल प्रवेश दिनांक 11 अप्रैल 2019 यानी परसों सनावद नगर में बहुत भव्यता के साथ और धूमधाम से हो रहा है। प्रातः 7 बजे खरगोन रोड से गुरुदेव का मंगल प्रवेश सनावद नगर में होगा। आप सभी जितने भी टीवी पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी इस धर्म नगरी सनावद में जब गुरुदेव की पावन चरण सनावद को स्पर्श करेंगे और हम एक बार पुनः धन्यता को प्राप्त होंगे, तो इन पलों के साक्षी बनने के लिए आप सनावद नगर अवश्य पधारें, ऐसा हमारा विनम्र निवेदन है। इसके बाद दिनांक 13, 14 और 15 अप्रैल को भव्य आदिनाथ जिनालय की वेदी प्रतिष्ठा समारोह गुरुदेव के मंगल सानिध्य में होगा और दिनांक 17 अप्रैल महावीर जयंती के शुभ दिन 31 मार्च 1988 को जब एक युवक मुनि बना था और किस प्रकार एक गुरु ने अपने संस्कारों के साथ और उनके मस्तिष्क पर स्वस्तिक का मानना मानकर और लोंग रखकर जो संस्कारों का बीजारोपण किया था, उन पलों को हम यहाँ एक बार पुनः स्पंदित होते हुए देखेंगे। मैं जिक्र कर रहा हूँ पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज के दीक्षा दिवस का, वो अपूर्व अलौकिक अवसर
गुरुदेव के श्रीमुख से हम सुनेंगे कि किस प्रकार उनकी दीक्षा हुई और दीक्षा के इन 32 वर्षों में किस प्रकार समाज के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, अपने आप को समाज के लिए होम दिया। ऐसे इन पलों के साक्षी बनने के लिए मैं आप सबको एक बार पुनः आमंत्रित कर रहा हूं। आप सनावद अवश्य आएँ और एक बार आपके आतिथ्य सत्कार का लाभ हमें अवश्य प्रदान करें। और गुरुदेव के चरणों में एक बार पुनः मैं नमोस्तु ज्ञापित करते हुए इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। बहुत छोटी सी 2 पंक्तियां हैं। कई सदियों तक अपनी बेनुरी पर यह चमन कई सदियों तक अपनी बेनुरी पर यह चमन रोता है, तब जाकर ऐसा दीदावर चमन में पैदा होता है। तो ऐसे दीदावर का सानिध्य पाकर हम अभिभूत हैं। आप सब पुनः एक बार आमंत्रित हैं और गुरुदेव के चरणों में एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूं कि वो शीघ्र अतिशीघ्र सनावत पधारें। 11 तारीख को आप सब हमारे साथ होंगे। बोलिए परम पूज्य गुरुवर 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर। बंधुओं, श्री सुनील जी ने सनावत समाज की ओर से आपको मंगल प्रवेश की वेला में और दिनांक 17 अप्रैल जो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर के सनावद में अवतरित होने जा रहा है, उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आत्मीयतापूर्ण आमंत्रण दिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनका आमंत्रण स्वीकार करते हुए अपने आगमन की पूर्व सूचना अवश्य उन तक प्रेषित करें ताकि आपके आतिथ्य और परिचर्या की समुचित व्यवस्था वो बना सकें। टीवी पर नंबर सेट चल रहा है, आप उसके माध्यम से अपनी सूचना दे सकते हैं और बाकी समाचार आपको समय समय पर देते जाते रहेंगे। और अब श्री राजेश जी, पूनम जी, लक्ष्य जी जैन जो दंपत्ति लगातार बड़वानी से अभी तक आतिथ्य संस्कार तो दे रहे ही हैं, का पारण तो कर ही रहे हैं, पद बिहार में भी तीनों साथ साथ चलते हुए अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित कर रहे हैं। जोरदार करते ध्वनि से एक बार उनका अभिनंदन कर दीजिए। और अब वो अपने प्रश्न के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, संसार में 2 तरह के मनुष्य होते हैं। एक वो जो अवसर आने पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे वो जो साथ देने के लिए अवसर ढूंढते हैं। तो गुरुदेव, अवसर से पूर्व ही ऐसे लोगों की कैसे पहचान की जाए? अवसर आने पर साथ छोड़ देने वाले और साथ देने का अवसर ढूंढने वाले, ये बात सही है, दोनों लोगों हमें मिलते हैं। और आपने बिल्कुल यथार्थ पूछा है कि हम अवसर आने से पहले ऐसे लोगों को हम कैसे पहचानें। देखिए, हम हर अवसर की समीक्षा करें और बीते हुए अवसरों के अनुभव के आधार पर चले तो शायद हमें ऐसी दुविधा से बचने का अवसर मिल सकता है। अतीत के अनुभव हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं। हम व्यक्ति की प्रवृत्ति, उसकी चर्या, उसके चिंतन धारा के आधार पर ये विचार सकते हैं कौन व्यक्ति है जो मतलबी है, अवसर पर साथ देता है, अवसर निकल जाए तो साथ नहीं देता, या हमें जब अवसर हो तो साथ नहीं देता। ऐसे व्यक्तियों से सुरक्षित दूरी रखें। और जो साथ देने का अवसर ढूंढते हैं, उन व्यक्ति की दरिया दिली, उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनकी उदारता हमें सहज देखने में आती है। उसे देखकर हम निर्णय लें। नमस्ते गुरुदेव। श्री इंद्रजीत जी मंडलोई। देखो, एक बात बोलूँगा, ये तीनों पूरा परिवार, इनकी एक बेटी प्रतिभा स्थली में है। एक बात जरूर सीखने लायक है, इतनी कम उम्र में रात्रि पानी का भी त्याग है और लक्ष्य है रात में 9 बजे तक पानी लेता है, पर वो 48 मिनट का छना हुआ पानी लेता है। और कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। टाटा मोटर में जनरल मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत रहे हैं अभी राजेश भाई। लोगों को सीखना चाहिए, जो व्यक्ति चाहे वो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मैं देखता हूँ फैन तो बहुत होते हैं, फॉलोवर कुछ बिरले होते हैं। आप लोग भी फॉलोवर की श्रेणी में आइए। हाँ, बोलिए। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। जब भगवान का जन्म होता है तो इंद्र उनके अंगूठे में अमृत निस्थापित करते हैं और उस अमृत को ग्रहण करके भगवान बड़े होते हैं। कुछ बड़े होने के बाद बालक से जब वो बड़े होते हैं तब भी इंद्र लोग स्वर्ग से उनके आहार पानी की व्यवस्था करते हैं। मेरा सवाल ये गुरुदेव कि जब अमृत ऊपर इंद्रों के पास तो सिर्फ अमृत ही होता है, तो आहार में क्या वो अमृत ही लेते हैं पूरे जीवन, या फिर वो कोई हमारी तरह साधारण आहार भी ग्रहण करते हैं? देखो, देवों की व्यवस्था बहुत हाईटेक होती है और वो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। आपने जो सवाल छेड़ा है, पहले तो उस विषय में कुछ वैज्ञानिक बातें आप सबके बीच करना चाहूँगा। तीर्थंकरों के विषय में 2 बातें जो आम आदमी को थोड़ा समझ में नहीं आती, वो ये है
कि तीर्थंकरों के वस्त्र आभूषण भी स्वर्ग से आते हैं और उनका भोजन भी देवोपनीत होता है। इसकी क्या आवश्यकता? माँ का दूध भी नहीं पी पाते, माँ के हाथ की लड्डू भी नहीं खा पाते। थोड़ा समझिए, तीर्थंकर कोई सामान्य पुरुष नहीं होते, वे बड़े ऊर्जा पुरुष होते हैं। अनेक जन्मों की तपस्या से उनकी पात्रता ऐसे विकसित होती है कि वो पूरी तरह ऊर्जावान हो जाते हैं और उनके शरीर में जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा के लिए यहाँ का भोजन चलेगा ही नहीं, इसलिए देवोपनीत भोजन होता है जो उनके शरीर के अनुकूल बनता है। दूसरा, वस्त्र देवोपनीत इसलिए होते हैं, आपने देखा होगा जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं उनके वस्त्र अलग तरह के होते हैं। माया सभ्यता में जो अमेरिका में है वहाँ कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिनमें अंतरिक्ष यात्री जैसे ड्रेस है। हो सकता है जैन परंपरा के अनुसार वो पुराने विद्याधरों का होगा। तो वो क्या है, हमारी एनर्जी को मेंटेन करने वाले भगवान के लिए ऐसे वस्त्र पहना दिए जाते हैं जिससे वो उनकी ऊर्जा का दुष्प्रभाव बाहर न पड़े, इसलिए वो ऐसा भोजन लेते हैं, ऐसे वस्त्र लेते हैं। अब आप तुरंत पूछते हो कि महाराज फिर दीक्षा के बाद तो ऐसा नहीं होता। हाँ, तो इसका रीजन है, दीक्षा के बाद ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तपस्या के द्वारा। ऊर्जा हो और उपभोग ना हो तो समस्या है, ऊर्जा का उपभोग हो जाए तो तपस्या है। तो वो ऊर्जा को कंज्यूम करते अपनी तपस्या के बदौलत, तो वो ऊर्जा उनकी अंतर ऊर्जा को बढ़ा देती है, तपस्या बढ़ जाती है और उसके कारण सामान्य भोजन से भी उनका काम चल जाता है, उपवास करने से भी काम चल जाता है और बाहर उनकी ऊर्जा फैल नहीं पाती, सब अंतर्मुख हो जाती है, इसलिए उन्हें वस्त्राभूषणों की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। श्री आशीष नम्रता जैन सिद्धवरकोट और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर कहते हैं कि जीवन में सुखी होने के कई सारे रास्ते हैं, पर औरों से अधिक सुखी होने का कोई रास्ता नहीं है। और जैसे जैसे औरों से अधिक सुखी होने की फीलिंग हमारे जीवन में आती है, हम और दुखी होते जाते हैं। गुरुवर कृपया हमें मार्गदर्शित करें कि इस फीलिंग से, इस बाधा से हम कैसे पार पाएं और अपने जीवन को सुखी कर सकें। बहुत अच्छी बात आपने की, औरों से अधिक सुखी बनने का कोई माध्यम नहीं है और जैसे जैसे हम औरों से अधिक सुखी बनने की कोशिश करते हैं अपने आप को दुखी महसूस करने लगते हैं। वस्तुतः दुखी वही है जो औरों को देखता है, जो खुद को देखे वो कभी दुखी नहीं होगा। तो आपने पूछा औरों से अधिक सुखी बनने की चाहत हमारे अंदर से कैसे जाए, उसका सीधा और सरल सा उपाय है, औरों को देखना बंद कर दो, खुद को देखो। हमेशा अगर नंगे पांव चल रहे हो तो किसी के जूतों को मत देखो, अपने नंगे पैरों को देखो और अपने आप को भाग्यशाली मानो। कम से कम मेरे पैर तो हैं, दुनिया में बहुत ऐसे हैं जिनके पास पाँव भी नहीं है। बस ये सोच अपने अंदर हो, हम औरों की तरफ देखना शुरू करेंगे, दुखी हो। प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुधा विजय काला सनावत। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जिंदगी को समझने के लिए पीछे देखें और जिंदगी को जीने के लिए आगे देखें। इस जिंदगी में दो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती, एक तो भगवान की कथा, दूसरी मनुष्य की व्यथा। महाराज श्री, इस जिंदगी में किसी के सुख का कारण कैसे बने कि भागीदार बनने की ज़रूरत ना हो, पर किसी के दुख का भागीदार कैसे बने कि कारण बनने की नौबत ना हो। बहुत अच्छी बात आपने की। जिंदगी में जीने के लिए आगे देखना पड़ता है और समझने के लिए पीछे देखना पड़ता है। समझने के लिए पीछे देखना पड़ता है। जीवन में दो बातें हैं, भगवान की कथा और मनुष्य की व्यथा। और तीसरी बात आपने क्या पूछी? किसी के सुख का कारण कैसे बने कि भागीदार भले ना हो तो उसकी जरूरत ना रहे, और किसी के दुख में भागीदार कैसे रहे कि दुख में भागीदार कैसे रहे कि कारण न बने उसकी नौबत ना है, दुख का कारण न बने उसकी। ये वाक्य थोड़ा ठीक नहीं है। सुख का भागीदार, सुख का कारण और दुख का भागीदार। हाँ, सुख का भागीदार बने, दुख का कारण न बने, ये होना चाहिए। वाक्य को थोड़ा संशोधित कीजिए, कुछ ऊपर नीचे सा हो रहा है, फिर से दोहरा।
सवाल तुम्हारे बहुत अच्छे होते हैं, फिर एक बार नीचे की लाइन है, तालमेल नहीं बन रहा है। दुख का भागीदार बनने का मतलब तो पाप करना है। हम किसी के दुख मतलब सुख का कारण बने कि भागीदार बनने की जरूरत ना हो, और दुख का भागीदार बने कि उसका कारण बनने की नौबत ना हो। दुख का भागीदार बने कि कारण बनने की नौबत ना हो। देखो, आपका भागीदार शब्द थोड़ा दूसरे सेंस में। दुख का भागीदार बनने का तात्पर्य हम उसके दुख को बांट ले। सामान्य रूप से भागीदार बनना यानी कारण बनना है। तो हम सुख के कारण कैसे बने कि भागीदार बनने की जरूरत न पड़े, और दुख का भागीदार कैसे बने कि दुख का कारण बनने की नौबत ना आए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सुख का कारण कैसे बने कि दुख का भागीदार, सुख का भागीदार बनने की जरूरत न बने। देखिए, औरों के सुख का कारण बनना है तो उसके लिए हृदय में संवेदनशीलता लाइए और स्नेहशीलता लाइए। अगर मन में स्नेह हो, हम सबको सुख बांट सकेंगे, कारण बनने, सबके सुख में कारण बनेंगे। और दूसरों के दुख में कारण न बने, हम भागीदार बने, उसके लिए अपने हृदय को संवेदनशील बनाएं। जैसे जैसे मनुष्य की संवेदनशीलता होती है, बढ़ती है, वो औरों के दुखों को बांटना शुरू कर लेता है। संवेदनशीलता इतनी व्यापक होनी चाहिए कि किसी को पीड़ा हो और मन कांप जाए। औरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा महसूस करना हमारी संवेदना की चरम अभिव्यक्ति है। तो संवेदनशीलता की अधिकता में हम दुख में भागीदार बनेंगे, यानी दुख बांटेंगे, दुख को हमदर्द बनेंगे, दुख का कारण नहीं बनेंगे। और स्नेहशीलता होगी तो हम सुख किसी का लूटेंगे नहीं, सुख में कारण बनेंगे। नमस्ते महाराज, नमस्ते। श्रीमती सुधा विजय काला शनावत, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अरहंत अजमेरा बड़वानी। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, विश्वास एक ऐसा छोटा शब्द है जिसे पढ़ो तो 1 सेकंड, सोचो तो 1 मिनट, समझो तो 1 दिन, पर हासिल करने में पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। इसे कैसे सरलता से प्राप्त करें? सोचो तो 1 सेकंड, समझो तो 1 दिन, हासिल करने में पूरा जीवन। आपने पूछा इसे सरलता से कैसे पा सके। देखिए, विश्वास दें तो विश्वास पाए जाते हैं। विश्वास अंदर की चीज़ है। अगर मन में सरलता आ जाए ना, तो हमें किसी के प्रति विश्वास करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मन में जब कुटिलता आती है तो सरलता छूट जाती है, शंका आ जाता है, शंका आ जाती है, विश्वास खंडित होता है। मन को सरल बनाएं, सकारात्मक रखें, विश्वास बहुत आसानी से जगा सकते हैं और पा सकते हैं। नमस्ते। अरहंत अजमेरा बड़वानी बंधुओं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रोफेसर एस सेठी और ये अरहंत अजमेरा लगातार 52 गजा से पूज्य गुरुदेव के मंगल विहार में सक्रियता और तत्परता से योगदान दे रहे हैं। जोरदार कर ध्वनि से एक बार इनका अभिनंदन कर दीजिए। और अरहंत अजमेरा की बात तैयार रहेंगे श्री महेंद्र जी जैन बेड़िया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कहा जाता है परोपग्रह जीवानाम। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि हम श्रावक दूसरे श्रावकों को आगे बढ़ने में मदद करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें? एक श्रावक दूसरे श्रावक को आगे बढ़ने के लिए मेहनत मदद करे, बस मन में प्रेम और वात्सल्य का भाव जगा। जिनके प्रति हृदय में प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, हम उसके प्रति मददगार बड़े आसानी से बन जाते हैं। हमें ये बात सीखनी चाहिए, साधर्मी वात्सल्य की प्रवृत्ति तो हमारे अंदर होनी ही चाहिए। एक उक्ति है, न धर्मो धार्मिकेर बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता। तो हम जब तक धार्मिकों के प्रति उदारता नहीं रखेंगे, तब तक धर्म की परंपरा को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। वो हमारे हृदय में बढ़े, इसके लिए हम प्रेम और वात्सल्य की वृद्धि करें। नमस्ते। श्रीमती किरण जैन, श्री महेंद्र जी जैन बेड़िया, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती किरण जैन बेड़िया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, बोलो। हम जिस परिस्थिति में, परिवेश में रहते हैं, वहाँ की लोक संस्कृति में पर्व आते हैं और उन पर्वों में हमें सौहार्द बनाए रखने के लिए क्या मतलब योगदान देना पड़ता है और हमें मनाना भी पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और किन किन बात को ध्यान रखना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ एक वाक्य है, सर्वम ही खलु जैनानम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक्त हानि न च व्रत दूषणम।
जैनियों को वो सारी लौकिक क्रियाएं प्रमाण हैं जिसमें सम्यक की हानि ना हो और व्रत में दूषण ना हो। बस ये दो बातों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आपको जो करना है करना। महाराज जी के चरणों में नमस्ते। महाराज श्री, जब हम घर में रहते हैं तो सुबह मंदिर जाने की जल्दी होती है कि कहीं अभिषेक नहीं छूट जाए, शांति धारा नहीं छूट जाए, और जब पूजन करने बैठते हैं तो घर की चिंता रहती है कि ये काम ना छूट जाए, वो काम ना छूट जाए। तो महाराज श्री, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी आकुलता निराकुलता में बदल जाए? देखिए, घर में रहें और मंदिर जाने का भाव हो ये तो बहुत अच्छा है, पर मंदिर में जैसे ही प्रवेश करें घर को ऑफ कर दें। बस वो मंदिर में जाने के बाद घर ऑन होता है, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। चलिए। नमस्ते। श्रीमती चेलना अतुल जैन बेड़िया, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुरेश चंद जी गंगवाल सिंघाना, ट्रस्टी 52 जासित क्षेत्र। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे गांव में जब साधु संत आते हैं हम घर पर चौका लगाते हैं, परंतु हमारे घर के पुरुष वर्ग समाज की व्यवस्थाओं में लगे होने के कारण चौके में साधु को आहार नहीं दे पाते हैं। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि उन्हें पुण्यबंध किस प्रकार होगा, कम या ज़्यादा? और जब मैं चौका लगाऊँ तो मेरे मन में शंका नहीं रहे कि इनको उसका पुण्य नहीं मिल पाएगा। देखिए, कई तरह की व्यवस्थाएं होती, छोटी समाजों में सब तरह की व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। हालांकि कुशल व्यक्ति वो है कि वो व्यवस्था भी बना ले और ये व्यवस्था भी बना ले, थोड़ा मौका निकाल करके समय निकाल ले। लेकिन यदि कदाचित नहीं भी कर पाते पर उनकी अनुमोदना है तो पूरा बराबरी का पुण्य मिलता है, चिंता मत कीजिए। हाँ। श्री सुरेश चंद जी गंगवाल सिंघाना, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पारस नरेश चंद गोधा, बाकी ट्रस्टी 52 जासित क्षेत्र। गुरुवार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुरुवार बोलो। सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं किंतु डाउनलोड करने में ज़िंदगी निकल जाती है, ऐसा क्यों गुरुवार? सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं, हाँ, लेकिन डाउनलोड करने में ज़िंदगी निकल जाती है, ऐसा क्यों गुरुवार? बिल्कुल यही तो चक्कर है। देखिए, सपने अपलोड तुरंत हो जाएंगे लेकिन डाउनलोड करने में ज़िंदगी निकल जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, न सपने को अपलोड करने के चक्कर में रहो न डाउनलोड करने की कोशिश करो, अपितु संसार को सपना मान लो, जीवन बदल जाएगा। बात थोड़ी गहरी है, इसे समझिए। सपना जगाना और सपने को साकार करने में मनुष्य का पूरा जीवन बीत जाता है। पर एक बात तय मान करके चलना कि संसार में न तो आज तक किसी का सपना पूरा हुआ है न होगा। एक सपना पूरा होता है तब तक दूसरा आ जाता है। बस सपना और अपना क्या है इतना समझ लो। जो अपना को समझ लेता है वो सपना का मोह छोड़ देता है, उसे नश्वर मान करके जीवन की दिशा बदल लेता है, तो अपलोड और डाउनलोड की समस्या ही हल हो जाती है। नमस्ते गुरु। श्री पारस जी नरेश चंद गोधा, बाकी ट्रस्टी 52 से तैयार रहेंगे श्री आशीष जैन सोनावत। नमस्तु 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 गुरुवर। गुरुदेव, आपके दीक्षा दिवस मनाने के लिए हम पूरे निमाड़वासी धन्य हो गए हैं। उसी के संदर्भ में मैं अपनी 2 पंक्तियों में जिज्ञासा प्रस्तुत करती हूँ। शंका समाधान का बढ़ता ये सिलसिला, शंका समाधान का बढ़ता ये सिलसिला, विद्या गुरु से कैसे प्रमाण पद मिला, शंका समाधान का बढ़ता ये सिलसिला। जब मेरा पुण्य खिला तो प्रमाण पद मिला। चलिए, नमस्ते गुरुवर। हो गया। चलिए, आशीष जैन सनावत, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी सुची जैन बेड़िया। नमस्तु गुरुवर। नमस्तु। हाँ बोलो। नमस्तु गुरुवर। दोनों इकट्ठे हो जाओ। हाँ, हमें बड़े ही हर्ष और उत्साह के साथ बताने में सबको ये हो गई, सूचना हो गई। सूचना हो गई। हाँ, सवाल है तो कर लो। बस सवाल ये है कि आप सनावत पधारे और सबको आशीर्वाद देवे, यही निवेदन है। बढ़िया, चलिए आगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
कुमारी सुची जैन बेड़िया, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती हीरामणि भूच सनावत। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, हमारे गांव में साधु संत आते हैं तो उनके सारे कार्यक्रम सुबह में होते हैं, उस वक्त हमारी स्कूल रहती है, ऐसे में हम बच्चे क्या करें? शाम का शंका समाधान तो है ना, इसमें तो मिलता है ना मौका। और फिर जिस दिन छुट्टी हो उस दिन पूरा कर लो। चलो आगे चलिए। माँ हाँ बोलो। इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध बढ़ता है, इच्छा पूरी हो तो लोभ बढ़ता है, क्या करें, है ना? क्या करें गुरुदेव? क्या करें? इच्छा और लोभ के चक्कर में बचो, आगे बढ़ो। मास्टर हो गया। हाँ, मास्टर मोक्ष जैन शाह बेड़िया, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अर्चना जितेंद्र जैन बेड़िया। गुरुवर, आपके चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम मोक्ष है और इस नाम को सार्थक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? क्या गजब का सवाल किया। मोक्ष को सार्थक करना अगर चाहते हो तो तुम्हें मोक्ष मार्ग पर चलना होगा, समझ गए? आज तुम्हें मुंबई जाना हो तो कौन से रास्ते पर चलोगे, मुंबई के कि दिल्ली के? मुंबई। हाँ, मुंबई ना। तो अगर सही में तुम्हें मोक्ष के प्रति इतना लगाव है, मोक्ष जाना चाहते हो, तो मोक्ष मार्ग को पकड़ने की कोशिश करो, मोक्ष मार्ग पर चलो, लक्ष्य बनाओ अपना कि आगे बढ़ूंगा तो मोक्ष पथ का राही बनूंगा। हो सकता है तुम्हारे सवाल से तेरे मम्मी पापा को तकलीफ हो रही हो, लेकिन ये तुम्हारा सौभाग्य होगा। यदि ऐसा होता है तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं होगी। मनुष्य जीवन बहुत कठिनाई से मिलता है और इस जीवन को वही सफल और सार्थक बना पाता है जो अपने जीवन के मूल्य और महत्व को समझता है। समझ गए? श्रीमती अर्चना जितेंद्र जैन बेड़िया, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री वरुण धनोते बेड़िया। नमोस्तु गुरुवर के चरण में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि समाज में कुछ लोग प्रथम पंक्तियों में रहते हैं, उनसे सब समाज लोग कार्य में रहते हैं, परंतु द्वितीय पंक्ति में रहने के लिए कोई जानता नहीं। प्रथम पंक्ति के समाज वालों को सब सम्मान देते हैं और द्वितीय पंक्ति वालों को नहीं, ऐसा क्यों? अगर ऐसा है तो सब प्रथम पंक्ति में आ जाओ। ऐसा तो होगा ही नहीं। तो ऐसा है, कभी भी मन में इन बातों को लेकर हीनता नहीं रखनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो दिखाई देती है पर वही सब कुछ नहीं होता। मकान होता है, हमारे लिए एक एक कक्ष और भवन पूरा दिखता है, नींव दिखती है क्या? नहीं। तो कुछ लोगों को नींव का पत्थर भी तो बनना चाहिए ताकि मकान टिका रहे, तो वो अपने आप को उपेक्षित महसूस न करे, नींव के पत्थर बनकर अपने अभाग्य को सराहे। और आज जो प्रथम पंक्ति में है, कभी वो भी द्वितीय पंक्ति में रहे होंगे, लाइन खाली होने का इंतजार करें और उसके लिए अपने आप को तैयार करें। नमस्ते। श्री वरुण धनोते बेड़िया बता रहेंगे मास्टर वीरम जैन बेड़िया। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, नदी जब निकलती है तब कोई नक्शा पास में नहीं होता, फिर भी वो अपने गंतव्य पहुंच जाती है, तो महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमारे कर्म रूपी नक्शा ऐसा कौन सा तैयार है कि हम भी ऐसा क्या कर्म करें कि भगवान तक पहुंच जाएं? देखिए, नदी जब निकलती है उसका नक्शा तैयार नहीं होता पर वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। देखिए, सबसे बड़ी बात अपने गंतव्य को पाने का है, वो है लक्ष्य के प्रति समर्पण। हम अपने लक्ष्य का निर्धारण करें और उसके प्रति समर्पित हो जाएं। नदी का एक ही लक्ष्य है, सागर से उतरी है, पर्वत से उतरी है तो मुझे सागर तक जाना है, वो चट्टान को फोड़ते हुए आगे चले जाती है। उसे वो राह खोजती नहीं, राह बनाकर चलती है। जो मनुष्य दृढ़ संकल्पी होते हैं, लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, वो कभी रास्ते के महफूज नहीं होते। वो खुद अपना रास्ता तैयार करते चलते हैं। कहते जल अपना तल खुद ढूंढ लेता है। पानी की तरफ बहना तो सीखें। हम लोग बातें तो बड़ी बड़ी कर देते हैं लेकिन बीच में ही अटक जाते हैं। आज मनुष्य बातें नदी का कर रहा है, आचरण डबरे का है, इसलिए सलांध है। दबड़े का अपना कोई लक्ष्य नहीं, पानी को एक सीमा में सीमित करके रख रखा है। अपनी क्षमता को समझो
और प्रवाह को गति दो, जीवन चरम लक्ष्य तक पहुंचेगा। मास्टर वीरम जैन बेड़िया, उसका तैयार रहेंगी श्रीमती मधु जटाले बेड़िया। गुरुदेव को 3 बार नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका यह है कि जब हम जिनेंद्र देव की भक्ति या भजन करते हैं तब हम तू और तेरा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा कहना सही है या नहीं? देखिए, जब भावना और श्रद्धा बढ़ जाती है तो शब्द गौण हो जाते हैं। भगवान को तू या तेरा कह दो, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी माँ को तू बोलते हो कि नहीं बोलते? कभी कभी पिता को भले ना बोले, माँ को सब बोल लेते हैं। जिनके साथ श्रद्धा की प्रगाढ़ता बढ़ जाती है वहाँ भाषा ऐसी हो जाती है। हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। आगे श्रीमती मधु जटाले बेड़िया। नमोस्तु 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 महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, हम दर्शन पूजन भक्ति सब करते हैं, अपने धर्म पर श्रद्धा भी रखते हैं, फिर भी स्वयं में दृढ़ता नहीं रहती और थोड़े से प्रतिकूल प्रसंगों में विचलित हो जाते हैं। स्वयं को स्थिर कैसे करें, कृपया समाधान करें। इसका मतलब आपकी जो बैटरी सेट है थोड़ी बदलने की ज़रूरत है, उसको ठीक करें। कुछ बैटरियाँ ऐसी होती है, एक बार चार्ज कर लो तो फुल चार्ज हो जाती है और लंबे समय तक फंक्शन करती है, और कुछ का मैन्युफैक्चरिंग ऐसा होता है जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। तो उसको ठीक कीजिए, और नहीं है तो बार बार अब बैटरी तो बदलने का समय नहीं रहा, अब तो उसको बार बार रिचार्ज करने की ज़रूरत है। इस प्रकार आज के सत्र को बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।